पानी में तस्बीह की आदत डाल लो। समझते हो? नहीं आ रही समझ में? जवानी में क्या आदत डाल लो? तस्बीह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुबहान अल्लाही व बिहम्दी, दूसरा सुबहान अल्लाहिल अजीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरेगा। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय, बोलो, वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया, तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। तो आज आपने अपने आप को, मेरे भाई, अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की आप हम्दो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरी का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ही बुढ़ियां हैं
बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय दो दो गिर रहे होंगे, दो दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। अब करना क्या है हमने, मकसद हयात समझ में आ गया। अच्छा अमल, अल्लाह की इबादत, शुक्रगुजारी। अब सवाल पैदा होता है कि वो शुक्रगुजारी या इबादत जिस पे इस्लाम हमें लाना चाहता है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें जिससे हम अल्लाह के शुक्रगुजार कहलाएंगे, जिससे हम अल्लाह के इबादत गुजार कहलाएंगे और जिससे हम अल्लाह के हम अच्छा अमल करने वाला कहलाएं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, मैं समझा पा रहा हूं? बस ये बात को मैं समेट रहा हूं जल्दी से। उसके लिए सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने 4 बातों का हुक्म दिया कि जो आदमी 4 काम कर लेगा ना, अल्लाह की नजर में वो इबादत गुजार कहलाएगा, अल्लाह की नजर में वो शुक्रगुजार कहलाएगा, अल्लाह की नजर में वो अच्छा इंसान कहलाएगा, अच्छा अमल करने वाला कहलाए। यहां तक बात क्लियर हो गई? वो 4 अमल क्या हैं? सबसे पहला, देखो ये अच्छे अमल का मतलब नहीं है कि आप सीए करना छोड़ दें, मेरी तकरीर का ये हरगिज मतलब ना समझें कि आप अपने बच्चों की बिल्कुल भी टेंशन लेना छोड़ दें और स्कूलों से निकाल के उनको टमाटर बेचने पे लगा दें। ऐसा ना हो मेरे बयान के बाद कोई बच्चा ओ लेवल कर रहा हो, अप्पा कहे बेटा दुनिया मुसाफिर खाना है, टमाटर बेच। टेंशन तो लेनी नहीं है। मैं बिला वजह 9 साल तक टेंशन लेता रहा, ओ लेवल की फीसें भरता रहा और तुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की और अमेरिका भेजने की और ताजिर बनाने की, और इसको आज पता चला दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। लिहाजा ये रेडी ले और टमाटर बेच। बच्चा कहेगा जब मुसाफिर खाना है तो टमाटर बेचने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, वो आपसे एक कदम आगे जाएं। वो कहेंगे अब्बा फिर टमाटर बेचने की भी तकल्लुफ की क्या जरूरत। बैठ जाते हैं किसी दरगाह पे जाके, कुछ न कुछ लंगर बट रहा होता है ना, तो हमें भी मिल जाएगा, मुसाफिर खाना है ना। वो एक आदमी ने इश्तिहार दिया कि एक वैकेंसी है, मुलाजमत है, तो उसमें तनख्वाह तो नहीं होगी लेकिन 2 टाइम का खाना फ्री होगा। 2 टाइम का खाना क्या होगा, फ्री हो। बंदा चला गया, बेरोजगार बहुत हैं बेचारे, उन्होंने कहा चलो तनख्वाह नहीं होगी 2 टाइम का खाना तो मिलेगा। तो पूछा जी काम क्या है, उसने कहा दाता दरबार से जाके ना लंगर बट रहा होता है, 2 बिरयानी की शॉपरें लेकर आनी है, एक खुद खाएगा एक मैं खाऊंगा। लंगर बट रहा होता है, 2 बिरयानी की शॉपरें, 2 सुबह और 2 रात की, तो एक तू खाएगा एक मैं खाऊंगा, तो 2 वक्त का खाना क्या हो गया। उसने कहा मैं खुद ही वहीं जाके नहीं खा लूं फिर बैठ के। ये माइंड है, ये है बिजनेस माइंड। इसको यूट्यूबर्स क्या कहते हैं आजकल ना, यूट्यूब पे ये बिजनेस के, और एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाएं, 1 लाख रुपए कमाएं, आदमी एकदम अट्रैक्ट होता है, बे यार उफ। पता चलता है ये तुम्हें, ये भी 10,000 रुपए कमा रहे हैं इस वीडियो बना के, इस पे ऐड चलते हैं जिससे इसकी 10,000 आमदन होती है और तुम्हें 1 लाख की तरकीबें दे रहा है। तुम्हें किसकी तरकीबें दे रहा है? इसलिए इतना ज्यादा इन लोगों को फ्री कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना। मस्कत में एक साहब हैं, वो रोजाना हर थोड़े दिन के बाद मस्कत में ये कर लो, मस्कत में। मैंने मस्कत में राब्ता किया, मैंने कहा ये ताजिर आदमी है, ये बड़े, उसने कहा ये बेचारा बिल्कुल फारिग हो गया है, इसको कोई सुन नहीं रहा, तो इसने सोचा पैसे कमाने का यही तरीका है। पाकिस्तान में तो अब लोग मायूस हुए हैं, तो मस्कत में ये, उन्होंने कहा हम मस्कत में रहते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नहीं बताएगा, आप खुद जाओ तहकीक करो तो फिर पता चलेगा आप। तो अब आपने दुनिया को समझ लिया मुसाफिर खाना। जी मुफ्ती साहब ने कहा हम आखिरत के लिए पैदा हुए हैं और ये बोथ आर मेड फॉर ईच अदर भी नहीं है, और अब्बा के लिए भी नहीं बने, अम्मा के लिए भी नहीं बने, बच्चों के लिए भी नहीं बने। तो इससे तो रहबानियत आएगी ना, रहबानियत, दुनिया को लात मारना आएगा, फिर हम तो तरक्की में और पीछे रह जाएंगे। क्या ख्याल है? गोरा तो फिर हमें और गुलाम बना लेगा, तो हम अल्लाह की इबादत तो बाद में होगी, पहले किसकी इबादत शुरू हो जाएगी? गोरे की, जो होकर जो कर रहे हैं हम भिखारी क्यों हैं? साइंस टेक्नोलॉजी में अगर हम आगे होते तो भिखारी होते? तो इस्लाम किसी ऐसी बात का हुक्म दे सकता है जिससे आप और भिखारी बन जाओ? क्या ख्याल है? अकाउंटिंग का इल्म तो इस्लाम ने सिखाया सबसे पहले। सूरह बकरा की सबसे लंबी आयत अकाउंटिंग की फजीलत में नाजिल हुई है। कुरान की सबसे लंबी आयत सूरह बकरा के भी नहीं, पूरे कुरान, जिसमें अल्लाह ने मुआमलात की लिखत पढ़त का हुक्म दिया है ताकि झगड़ा ना हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यही तो करता है कि झगड़े से बचाता है। क्या ख्याल है भाईजान? तभी अकाउंटिंग के इल्म की बुनियाद सबसे पहले मुसलमानों ने रखी है, गोरों ने मुसलमानों से लिया ये इल्म। तो मुसाफिर खाने का ये कतन मतलब नहीं है कि आप सब बच्चों को किस पे लगा दें, टमाटर बेचने पे लगा दें। फिर मुसाफिर खाने का मतलब क्या है वो अल्लाह ने बताया है, 4 शर्तें पूरी कर लो तो इबादत गुजार भी कहलाओगे, 4 शर्तें पूरी कर लो तो शुक्रगुजार भी कहलाओगे,
4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے، اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں سورہ بنی اسرائیل میں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی۔ جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے، سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ، بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے۔ پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں، ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے، وہ بچپن کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر، ایسے زاولک کا دور تھا نا، تو وہ دوپٹے میں، ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائیڈ کی مانگ نکال کے، وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے، آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ۔ تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا، وہ ناکام تھا نا؟ ڈرامے میں تو یہی دکھائیے، ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا، ومن اراد الآخرہ، جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی، تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے، اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا، اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب، نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیا، صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے، تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی، نشانہ بازی کی۔ قرآن میں آتا ہے اعدوا لہم ما استطعتم